हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट जो मैंने स्टार्ट किया था 1885 से लेके 1947 तक, उसका पार्ट थर्ड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं, जाकर उनको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें कर ली थी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या था 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किया था, जिसके अंदर मैंने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि कांग्रेस के अंदर कौन कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट था, कौन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो पहली वीडियो दूसरी वीडियो में दिए हुए हैं, उनको जाकर देखिए। उसके बाद 1905 के अंदर पार्टीशन हुआ बंगाल का। फिर 1905 के अंदर ही स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हुई। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग। 1907 के अंदर स्प्लिट कांग्रेस का दो जगह विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल में। फिर एक रिफॉर्म आया, मार्लियामेंटो रिफॉर्म। उसके बाद दिल्ली दरबार, जिसके अंदर जो अंग्रेजों के किंग थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आए थे। 1912 के अंदर हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुई। उसके बाद 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इसमें गांधी जी को एक अवार्ड भी मिला था, क्योंकि गांधी जी ने क्या मदद की थी, अंग्रेजों की मदद की थी, भारतीयों को प्रोत्साहित करके कि भाई अंग्रेजों के इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उसके बाद 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट आया, जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिल गई थी और नरम दल गरम दल भी एक साथ मिल गए थे। उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद 1917 के अंदर गांधी जी आ गए थे परमानेंट भारत के अंदर 9 जैन 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी वैसे भी इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, एनआरआई डे मनाया जाता है। ठीक है, ये पहले बताए हुए पॉइंट है, सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूं। 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल मूवमेंट, मजदूरों को बोनस नहीं मिल रहा था, उसके लिए फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक की थी। 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह किस लिए हुआ था, क्योंकि फसल नष्ट हो गई थी, उन पर जो कर लगाया गया था, फिर भी नष्ट होने के बाद भी। खेड़ा गुजरात का एक जगह का नाम है। ठीक है, उसके बाद 1919 के अंदर रॉयल एक्ट। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुआ। 1920 से 1922 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, क्योंकि ये 3 गलतियां थी जिनको सुधारना था, तो इसलिए चलाया गया, मगर ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद चोरा चोरी हत्याकांड, ये चोरा चोरी कांड, ठीक है, हो गया था 1922 के अंदर। इसमें क्या हुआ था, इसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने एक गुट पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। फिर उसके बाद 1923 के अंदर फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी। 1924 के अंदर एचआरए की फाउंडेशन, ठीक है, स्थापना हुई। फिर उसी बार 1925 के अंदर काकोरी कॉन्स्पिरेसी, यहाँ पर एक सरकारी ट्रेन को के अंदर चोरी हो गई थी। ठीक है, जो एचआरए के व्यक्तियों ने ही की थी। ठीक है, उसके बाद एक एचएसआरए फाउंडेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन आया। फिर उसके बाद बहादुरी सत्याग्रह हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गुजरात के अंदर सत्याग्रह किया था। उसके बाद ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ पर ओल्ड मैन और यंग मैन कांग्रेस अलग हो गई थी, जहां पर एक जगह पे ओल्ड मैन और एक जगह पर यंग मैन एक जगह पे हो गए थे। ठीक है, उसके बाद 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट, जो हमारा ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सारे बताए हुए पिछली वीडियो में। उसके बाद सनड्रेस किलिंग, ठीक है, जिन्होंने लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हो गए थे साइमन कमीशन के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह पर इसकी मृत्यु की गई, इसको मारा गया था। ठीक है, 1929 के अंदर सेंट्रल बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, भगत सिंह जी ने यहाँ पर इनकलाब के नारे भी लगाए थे। 1929 के अंदर लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, उसके बाद 1930 के अंदर साल सत्याग्रह या डांडी मार्च या नमक आंदोलन कह सकते हैं, किया था गांधी जी ने। ठीक है, जिसमें नमक खाकर उन्होंने नमक पर जो कर लग रहा था उसको तोड़ा था। ठीक है, कि कब तक चला था, इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। उसके बाद बात करते हैं 1930 से लेकर 1931 तक सविज्ञ अविज्ञान आंदोलन चलाया। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा गया अपने यंग इंडिया न्यूज़पेपर के थ्रू, और 11 मांगे मांगी गई गांधी जी के द्वारा। ठीक है,
लॉर्ड इरविन ने न तो ध्यान दिया उस पत्र पर और गांधी जी से मिलने से भी मना कर दिया, जिसकी वजह से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत हुई, इसमें 11 मांगे थी। देखो 11 मांगे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो शुरुआत हुई इसकी वो 2 मार्च 1930 को हुई। ठीक है, 11 मांगे थी। ठीक है, 11 मांगे मैं थोड़ी बता देता हूँ, 2-4 मांगे, जैसे कि लगान में 50% की कमी हो जाना, सेना खर्च में 50% की कमी हो जाना। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का आयात कम करना, नशीले पदार्थों की बिक्री बंद करना, ये सारी की सारी जो है मांगे थी वो गांधी जी ने लिखी थी। ठीक है, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इस आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन, ये भी जरूरी है। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ याद करने के लिए सिर्फ इतना है कि इसकी डेट याद करनी है 1930 1932 से, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन में कि फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई थी, तो याद करना 1930 के अंदर, फिर सेकंड पूछ सकता है 1931 के अंदर, फिर उसके बाद 1932 के अंदर। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कौन से सम्मेलन के अंदर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो सेकंड था। पहले और तीसरे में कांग्रेस का कोई भी नेतृत्व करने नहीं गया, और तीसरे में, दूसरे में जो गए वो थे M.K. गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी गए थे। ठीक है, और एक व्यक्ति और थे जो तीनों सम्मेलन में गए थे, वो थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट राउंड और सेकंड और थर्ड, 3 राउंड गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये गोलमेज सम्मेलन किस लिए हुए थे, क्योंकि साइमन कमीशन आ गया था। साइमन कमीशन आया, मगर उसका विद्रोह किया भारतीयों ने, उसको कहा कि चले जाओ वापस। ठीक है, उसकी कोई भी प्रशासन, तो जो भारत के अंदर जो प्रशासन व्यवस्था थी वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो कमीशन भेजा गया था। क्योंकि हर 10 साल के अंदर एक कमीशन आता है जो देखता है कि भारत के अंदर आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसकी वजह पर ये सम्मेलन की शुरुआत की गई, ताकि जो कुछ हल निकले और भारत के अंदर जो प्रशासन व्यवस्था है वो उस तरीके से चलाई जाए। ठीक है, बाद में पहला जो है कांग्रेस ने विद्रोह किया, तीसरे में कांग्रेस ने विद्रोह, मगर दूसरे में जो थे महात्मा गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व करने गए। तो इसमें क्या क्या चीजें याद करनी है, याद रहेगा, ध्यान रहेगा कि राउंड टेबल, 3 राउंड टेबल हुई थी। पहली 1930 के अंदर, दूसरी 1931 के अंदर, तीसरी 1932 के अंदर, और दूसरी में जो थे कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। एक व्यक्ति ऐसे थे जो तीनों में गए थे, वो थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसके बारे में बात करते हैं। तो 1931 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर 16 समझौते हुए गांधी जी और इरविन के बीच में। ठीक है, सिर्फ एक समझौता नहीं कर पाए, वो था फांसी, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मिली थी। वो चीज गांधी जी इसमें समझौते में इरविन से हस्ताक्षर नहीं करवा पाए। ठीक है, क्योंकि उसको माफ कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें 16 समझौते हुए थे। ये 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 में, क्योंकि इससे पहले जो है इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, इससे पहले बता चुका हूं मैं, इरविन जो है उनको एक लेटर लिखा था गांधी जी ने, जिनपे 11 मांगे थी। ठीक है, जिनको पूरा करने के लिए, मगर इरविन ने उसको नहीं देखा था, जिसकी वजह से आंदोलन की शुरुआत की थी, और आंदोलन की वजह से ये जो है समझौता हुआ बाद में, गांधी और इरविन पैक्ट। तो याद रखना 1931 के अंदर हुआ था, 16 समझौते हुए थे। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था ये याद रखना। इरविन कौन थे उस समय के, वाइसराय थे। बात करते हैं नेक्स्ट की। इसके बाद जो नेक्स्ट हुआ वो हुआ पूना पैक्ट। ठीक है, ये पूना के अंदर यरवदा जेल के अंदर हुआ। ठीक है, ये किस किस के बीच में, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर में। इसमें दलित वर्गों पर, जो दलित वर्ग थे उनकी अध्यक्षता को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं उनके जो निर्वाचन या उनके जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज करने या उनका जो विकास करने के लिए B.R. अम्बेडकर ने गांधी जी से मदद मांगी। तो ये गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ। ठीक है, जिसमें गांधी जी दलित वर्गों की मदद करेंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ, ये 24 है, ये 24 सितंबर 1932 को हुआ। क्या था, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ, गांधी और B.R. अम्बेडकर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है 1935। देखिए गवर्नमेंट
ये डेट इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो बनाया गया और इससे 80% जो हमारा जो संविधान है वो इसी एक्ट से बनाया गया, तो इसलिए ये डेट याद रखनी जरूरी है। वैसे पॉलिटिकल टॉपिक है जिसके अंदर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, मगर अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि 1935 के अंदर एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर 80% जो है हमारा जो संविधान बना हुआ है वो इसी से बना हुआ है। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए। 1 अप्रैल 1935 को फाउंडेशन ऑफ आरबीआई की स्थापना हुई। 1935 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता से दिल्ली। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने एक कांग्रेस से हटकर एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये सिर्फ इतना याद रखना है कि 1939 में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, और ये कांग्रेस से हटके, कांग्रेस से अलग एक पार्टी बनाई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 1940 के अंदर। 1940 के अंदर क्या हुआ, अब बात यहां आप देखो, इस 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, अंग्रेजों को भारतीयों की जरूरत पड़ी। तो भारतीयों को जरूरत तभी, भारतीय तभी उस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे जब उनकी मांगे मांगी जाए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अगस्त ऑफर भेजा। ये अगस्त में आया था इसलिए अगस्त, इसको अगस्त ऑफर कहा गया। उसमें क्या हुआ, उसमें भारत की जो संविधान सभा है उसको बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, और उसके बदले में दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करें, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ और इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इस समय जो सेशन हुआ था वो याद रख लेना, 1940 सेशन, रामगढ़ सेशन। ठीक है, रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसके अंदर इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इसमें जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो अध्यक्ष थे इस समय, मौलाना अब्दुल आजाद कलाम। ठीक है, ये अध्यक्ष थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अब की बार अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे वो संविधान सभा बनाए या नहीं बनाए, क्योंकि संविधान सभा से ही सब कुछ नहीं हो सकता। भारतीय को क्या चाहिए था, पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता चाहिए थी, पूरी तरीके से आजादी चाहिए थी, तो जो वो मिल सकती थी तब कि जब जो ब्रिटिश, जो अंग्रेज व्यक्ति हैं वो ये प्रस्ताव रखे, मगर ऐसा नहीं था, सिर्फ एक संविधान सभा के बारे में बात हुई थी, तो इसलिए इस अगस्त ऑफर को कैंसिल कर दिया। उसके बाद 1940 के अंदर ही गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि हमें सबको मिलकर अलग अलग सत्याग्रह करने होंगे। अगर हम जितने ज्यादा सत्याग्रह करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर अंग्रेजों पर बनेगा और अंग्रेज हमें आजाद कर देंगे। तो अगर कोई पूछे सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया, तो वो थे विनोबा भावे। दूसरे नंबर पर जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये दो व्यक्ति थे जो इंपॉर्टेंट थे। ये प्रस्ताव जो दिया था वो गांधी जी ने दिया था। अब पाकिस्तान की मांग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पाकिस्तान की जो मांग थी वो पहली बार 1940 को एक मुस्लिम लीग के सेशन, जैसे कांग्रेस के सेशन चलाए जाते हैं ना, वैसे ही मुस्लिम लीग के भी कुछ सेशन होते थे। तो जो लाहौर में सेशन था जिसके प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना थे, वहां पर पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई कि एक भारत से हटकर एक देश बनाया जाए जिसका नाम पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान वर्ड किसने दिया, ये थे चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस पाकिस्तान के अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान की मांग कब हुई, 1940 को। उस किस में हुई, मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में, जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान वर्ड किसके द्वारा दिया गया, वो थे चौधरी रहमत अली। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो 1942 के अंदर किस मिशन, ठीक है, इस मिशन के अंदर क्या था, अब 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेज कमजोर होते जा रहे थे, उन्हें भारतीयों की जरूरत थी, तो फिर दोबारा से उन्होंने एक मिशन भेजा। ठीक है, जिसके अंदर भारतीयों की कुछ मांगे मानी गई पर पूरी मांगे नहीं मानी गई। ठीक है, जिसकी वजह से इस मिशन को भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया भारतीयों के द्वारा। ठीक है, जो इसके 3 व्यक्ति थे इनको याद जरूर रखना, ये 3 व्यक्ति बहुत है, जो हेड, सेक्रेटरी और फर्स्ट लॉर्ड जो हैं, इनको याद रखना क्योंकि ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने इसको कहा पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि कब स्टार्ट हुआ, कौन इसके प्रेसिडेंट थे, सेफर्ड क्रिस्ट, कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, और फर्स्ट लॉर्ड कौन थे, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इनको याद रखना। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ आई होंगी। आगे बात करते हैं
उसके बाद क्या हुआ, 1942 के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ, जापान हवाई हमले करने लगा, जो हमले भारत पर भी पड़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि हवाई हमले हो रहे थे तो अंग्रेज भारत के अंदर थे, तो भारत अंग्रेजों के ऊपर हो रहे थे, तो अंग्रेज से भारतीयों के ऊपर भी, ठीक है, जिसकी वजह से इफेक्टेड थे, जिसमें वजह से भारतीयों ने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, बॉम्बे में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जिसके अंदर क्या था कि जो व्यक्ति थे वो अब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएं, जो भारतीय थे सारे के सारे वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएं, जिसकी वजह से भारत के अंदर अंग्रेज उनकी सभी जो शासन व्यवस्था है वो भारतीयों के हाथ में देते, ठीक है, तो इसलिए एक डू और डाई का जो नारा था वो गांधी जी ने दिया था इसी के अंदर। तो 1920 में क्या याद करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ, कहां हुआ, बॉम्बे के अंदर। गांधी जी ने इसमें क्या नारा दिया, डू और डाई का। अच्छा, ये क्यों शुरू हुआ, ये जापान हवाई हमले कर रहा था भारतीयों के ऊपर, तो भारत उससे इफेक्टेड था, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले जाएं, ताकि जो हमारे व्यक्तियों पर उसका जो विश्व युद्ध हो रहा है उसका असर नहीं पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं। तो ये विश्व युद्ध इससे 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, पहला हो चुका था। उसके बाद 6 अगस्त 1949 को न्यूक्लियर बम और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम फेंका गया, जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई, और जिसकी वजह से जल्दी 15 अगस्त 1945 को ये युद्ध समाप्त हो गया। अब इस ऐसा युद्ध आगे ना हो, इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई, ठीक है, ताकि सारे के सारे जो आगे विश्व युद्ध हो, तो अगर कोई भी कुछ भी बात अगर दो कंट्रीज के बीच में हो रही है, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, तो वो यूएनओ उस चीज को, उस समझौते को सुधार दे, मतलब उस चीज पर कोई भी आगे ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे कि अगला विश्व युद्ध हो सके, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ही 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसके तहत हमारी जो असेंबली है फर्स्ट उसका इलेक्शन हुआ 1 जुलाई 1946 को, और एक टेम्परेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई गई 2 सितंबर 1946 को। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो पॉलिटी में मिलेगी, सिर्फ इतना याद रखना है कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसके अंदर हमारी असेंबली में पहला इलेक्शन हुआ और पहली गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ही, उसके बाद क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड समाप्त हुआ तो अंग्रेज की आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब थी कि वो भारत पर राज नहीं कर सकते थे, तो इसी वजह से 20 फेब 1947 को जो उस समय के जो अंग्रेजों के प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया को आजाद घोषित कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर 2 प्लान बनाए, जिसमें क्या था, माउंटबेटन प्लान, जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और एक प्लान में जो हमारी जो संविधान सभा थी उसका विभाजन हुआ, ठीक है। तो ये दोनों प्लान याद करने हैं, ठीक है। यहां तक ही थे, तो मैंने 8085 से लेके 1947 तक जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इन 3 वीडियोस में कंप्लीट कराए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप देखेंगे, अगर चीजें पसंद आई हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, जितने भी ये वीडियो 3 पार्ट हैं, इसके अंदर जो जो डेट्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही हैं, उनको याद रखें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इससे बाहर मैं तो नहीं जानता कि 8085 से लेकर 1947 तक कोई ऐसा पॉइंट बचा होगा तो मैंने नहीं बताया होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।